नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया और इस अवसर पर अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आज भारत पोल के शुभारंभ के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जिन अधिकारियों को अलंकरण समारोह में आज असाधारण योगदान, इन्वेस्टिगेशन की दक्षता और उनके समर्पण के लिए सम्मानित किया गया है, उनको और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके निष्ठा को जब हम इस मंच पर सम्मानित करते हैं तो न केवल आपके लिए ये सम्मान हौसला अफजाई करने वाला होता है, सीबीआई परिवार और विशेषकर सीबीआई डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृत काल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। और ये संकल्प हमें सिद्ध करना है तो इसके कई पड़ाव हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2027 तक भारत को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और वहीं से जो पहला कदम शुरू होगा वो 27 से 47 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प चरितार्थ करने का ये 25 साल है। और एक प्रकार से भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। हमने एक साइंटिफिक रोड मैप के साथ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार रीजनल लीडर से ग्लोबल लीडर बनने की हमारी इस यात्रा को शेप भी दिया है और उसको आगे बढ़ाने की तैयारियां भी शुरू की हैं। आज जब मैं यहां आया हूं तब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें वैश्विक चुनौतियों को भी नजर में रखते हुए हमारे यहां की व्यवस्थाओं को अपग्रेड करना पड़ेगा। भारत पोल उसी दिशा में एक कदम है। भारत पोल के 5 प्रमुख मॉड्यूल कनेक्ट, इंटरपोल नोटिस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेस, ये पांचों मॉड्यूल हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एकल मंच पर सहायता करने का एक सुंदर टेक्निकल मंच ये भारत पोल है। कनेक्ट के माध्यम से सीबीआई को भारत में इंटरपोल के रूप में, जो एनसीबी के रूप में मान्यता मिली है, सभी हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। काम तो सीबीआई के द्वारा ही करना है, परंतु त्वरा इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे वो एजेंसी ही एनसीबी हो। इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित और संरचित प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे बहुत त्वरा के साथ हम हमारे अपराधियों को लोकेट करने के लिए भी काम कर पाएंगे और दुनिया भर के अपराधियों को भारत में लोकेट करने के लिए भी हम एक
वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। और जो इंटरपोल संदर्भ है, रेफरेंसेस है, 195 देशों के इंटरपोल चैनल के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना और लेना, ये दोनों बहुत सरल हो जाएगा। 195 विदेशी देशों से सहायता के लिए जो अनुरोध है, ये प्रसारण के माध्यम से हमारे पास तुरंत ही उपलब्ध हो जाएंगे और रिसोर्सेज के माध्यम से दस्तावेज और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों को हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है, वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस, अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। एक कानूनी व्यवस्था जो हमने खड़ी की है वो और भारत पोल के माध्यम से हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जो सुविधा मिलेगी, ये दोनों को अगर मिलान करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कोई भी कोने में अपराध कर भागे हुए लोगों को सजा कराना और भारत के कानून के सामने उपस्थित करना, दोनों बहुत सरल हो जाएगा। इसके लिए सीबीआई ने भारत पोल की शुरुआत के साथ साथ नीचे तक इसकी ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टीमें बनाकर भारत पोल का उपयोग और हमारी नई आपराधिक कानून प्रणाली जो हमने बनाई है, उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय गुनाहों को रोकने के लिए जो कुछ सुधार किए हैं, इस सब का नीचे तक ट्रेनिंग करने की व्यवस्था सीबीआई करती है, तभी ये हमारी व्यवस्थाएं लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जरूर फायदा होगा और अब जो ट्रेनिंग का और जानकारी का हिस्सा है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पारदर्शिता, दक्षता और इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, ये तीनों को बढ़ाने में ये नई व्यवस्था हमें जरूर फायदा कराएगी। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मुझे
बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, मगर मैं कुछ कानूनों के लिए भी ये नई व्यवस्था, कुछ अपराधों के लिए भी ये नई व्यवस्था हमें बहुत सहायभूत होगी। चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे शस्त्रों का स्मगलिंग हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, और सीमा के पार से होने वाले टेररिज्म रिलेटेड अपराध हो, ये सभी अपराधों को एक राज्य की पुलिस अपने यहाँ के अपराध को भारत पोल के नेटवर्क के माध्यम से 195 देशों की पुलिस के साथ साझा कर इनका सहयोग प्राप्त करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आज जब मैं आया हूं तब मैं सीबीआई के सभी अधिकारियों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इंटरपोल के सारे नोटिसों के बारे में स्टेट पुलिस की जागरूकता, हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। इसका महत्तम उपयोग भारतीय एजेंसियां करें, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत कम केस में इसका उपयोग होता है, क्योंकि अभी उपयोग व्यक्तिगत इनिशिएटिव से होता है। ये सारी इंटरपोल की नोटिस की व्यवस्था को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करने की जरूरत है। अगर ये ऑफिसर की इंडिविजुअल सजगता और गुनाह को समाप्त करने की इसकी तत्परता पर छोड़ देते हैं तो बहुत कम उपयोग हो पाएगा। अगर हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, हमारी व्यवस्था के अंदर इसके चेक पॉइंट्स डाल देते हैं, तो मैं मानता हूं इसका महत्तम उपयोग होगा। आने वाले दिनों में सीबीआई ने भी इसके उपयोग के लिए कुछ मानक और कुछ एसओपी बनाकर राज्य पुलिस को इसके लिए सजग और शिक्षणात्मक दृष्टि से भी, ट्रेनिंग की दृष्टि से भी आगे हमने काम करना पड़ेगा, तभी ये भारत पोल अपना तय किया हुआ लक्ष्य प्राप्त करने में फायदा कराएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा अंतर्राष्ट्रीय डेटा के उपयोग के बारे में होगा। युवा अफसरों के लिए कई सारे डेटाबेस, 19 प्रकार के डेटाबेस जो इंटरपोल के हैं, वो आज हमारे पास उपलब्ध होंगे। एनालिसिस के लिए भी उपलब्ध होंगे। एनालिसिस कर क्राइम रोकने की हमारी सिस्टम खड़ी करने के लिए भी उपलब्ध होंगे, और हमारे अपराधों के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उपलब्ध होंगे। और साइबर अपराध की नई चुनौतियों को भी एक स्पीड के साथ इससे हम आगे ले जा सकते हैं। मैं आज यहां आया हूं तब फिर से एक बार सीबीआई के सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और नए कानून और भारत पोल दोनों के लिए एसओपी, इंटरपोल की व्यवस्था का मैक्सिमम उपयोग करने के लिए एक सिस्टम खड़ा करें और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का हम काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं फिर से एक बार सीबीआई और विशेष कर सीबीआई के डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई और ये साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये व्यवस्था एक प्रकार से मैं जो देख रहा हूं उस प्रकार से ये युग परिवर्तनकारी व्यवस्था बनेगी और हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नए आयाम देने में सफल होगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लखनऊ में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उन्होंने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अभी 26 दिसंबर को और 27 दिसंबर को पूरे देश ने साहबजादा दिवस के साथ जोड़ करके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों के प्रति
अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन किया। बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करते हुए हम लोगों ने पूरे देश को देखा। ये ठीक ही कहा गया है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के पुत्र हैं और शहीद पुत्रों के पिता भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म के लिए अपनी शहादत दी। शहादत के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं, देश पे संकट है, धर्म पे संकट है, और अगर किसी महान आत्मा का बलिदान होगा तो ये जो विधर्मी आज हमारे देश को, हमारे धर्म को नष्ट करते हुए उतावले दिखाई दे रहे हैं, ये बेनकाब होंगे, देश खड़ा होगा इसके खिलाफ। और उस महान बलिदान के लिए सबसे उपयुक्त कोई हो सकता है तो आपसे उपयुक्त कौन हो सकता है? और इसीलिए कहा गया है गुरु तेग बहादुर जी महाराज अपना शीश दिया, लेकिन भारत की शीश को बचा दिया। कश्मीर बच गया। कश्मीर भारत का हिस्सा है, आज भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो छोटे साहबजादों को, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को, वजीर खान कहता है कि केवल एक बार, केवल मुंह से निकाल लो इस्लाम के को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, और उन्हें जीवित ही दीवारों में चिन दिया गया। चमकौर के युद्ध में दोनों बड़े साहबजादा बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त होते हैं। इस दुख में माता गुजरी देवी ने अपना स्वयं का प्राणोत्सर्ग किया। क्या स्थितियां रही होंगी, और उन विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना सब कुछ खोने के बावजूद भी एक ही बात कही थी कि 4 में तो क्या हुआ, जीवित कही 1000। यह मंत्र आज भी पूरे भारत के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नई प्रेरणा है। बचपन में भी हम सुना करते थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कहूं। क्या प्रेरणा थी? देश के लिए थी, धर्म के लिए थी, और उसी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव हम सबको सदैव एक नया जीवन देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज खालसा पंथ की स्थापना जाति भेद को, छुआछूत की भावना को सर्वथा समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने की थी।
इस देश और धर्म को बचाने के लिए की थी। सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे का उद्घोष करके उस समय की विधर्मी ताकतों को उन्होंने उस रास्ते से हटने के लिए कहा, चाहे देश और धर्म के मार्ग में बाधक है। और इसीलिए हम लोग आज भी कहते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं, याद करना सिख गुरुओं ने जो परंपरा डाली, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु अर्जुन देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक सिख गुरुओं का ये गौरवशाली इतिहास एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के कवि विचित्र नाटक को एक बार अध्ययन तो करो, पता लगेगा कैसा दिव्य महापुरुष था, जो अपने पूर्व जन्मों के बारे में भी अवगत करा रहा है, उन सभी स्थितियों के बारे में हम सबको अवगत करा रहा है, जिनको देख करके रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ उन भावों को देखते हैं, समझते हैं, और ये हमारा दायित्व बनता है एक लंबी यात्रा के लिए उससे हम प्रेरणा प्रदान करें। आज का ये प्रकाश पर्व उसी प्रेरणा का एक दिवस है, जब हमें सिख गुरुओं के त्याग से, उनके बलिदान से, उनके कृतित्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है। और ये तो लखनऊ का सौभाग्य है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज गुरु गोविंद सिंह जी के साथ उनके बचपन में, बाल्यकाल में उन्हें लेकर के सीध लखनऊ के याह्यागंज गुरुद्वारे में रुके थे। कितने ऐतिहासिक परंपरा आपके पास है, हमारे पास है। उस ऐतिहासिक परंपरा का संरक्षण करना, उसे सुरक्षित रखना, उसे आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी को उस इतिहास से अवगत कराना हम सबका दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 350वां शहीदी पर्व के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। उन आयोजनों को बड़े पैमाने पर किए जाने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पर उन कार्यक्रमों को आगे बढ़, जैसे गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व को बड़े पैमाने पर, बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया था। इन आयोजनों को हम उसी रूप में आगे बढ़ाने का काम कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी पर एक बड़ा उपकार होगा। लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी, खालसा पंथ के बारे में, सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान के बारे में एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को, आप सभी लखनऊ वासियों को दशमेश पिता की इस पावन प्रकाश पर्व की हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सिख गुरुओं का यह बलिदान, उनकी प्रेरणा देश और समाज के लिए उपयोगी बनाने में हम सब अपना योगदान दे पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।